बच्चों क्वेश्चन कर लिए सारे? आपको मैंने होमवर्क दिया था 6.2 और 6.3, ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ जी, किसने किसने ट्राई किया, हैंड रेज करो। थोड़े डाउट है, ओके। वर्णिका, अभिषेक, कृतिका और प्रेरणा, तुम दोनों ने होमवर्क नहीं किया? ठीक है, डाउट कोई बात नहीं, ट्राई करना, ट्राई बस मैं पूछ रहा हूँ, तो लोगों ने ट्राई किया कि नहीं? ठीक है, सारे नहीं किए, ओके। क्योंकि जब आप लोग एक बार ट्राई कर लोगे, उसके बाद मैं सारे सॉल्यूशन करूंगा, तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी कि भाई आपने क्या गलतियां की थी या क्या चीज आप लिखना भूल गए हो। ठीक है, ओके। ठीक है, कोई नहीं कृतिका, नो प्रॉब्लम। नहीं हो पाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपको पूरी एक्सरसाइज ना हो पाए, लेकिन आप एटलीस्ट एक बार दिमाग लगाएंगे कि इसको हम करेंगे कैसे, तभी तो पता चलेगा कि भाई मैं तो ये चीज नहीं सोच पाया था जो इधर सर ने अभी कराया। ठीक है, और वैसे तो एक सॉल्यूशन बुक बन जाएगी, भाई मैंने किया और मैंने फिर सॉल्यूशन कर दिए और लिखते। इस तरह से तो कोई हम की भी पढ़ सकते हैं ना, जितनी सॉल्यूशन बुक्स मिलती हैं मार्केट में, उससे भी तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, सारे सॉल्यूशन लिखे रहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए एक बार आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। हाँ। तो कुछ नए ऑप्शंस तुम लोगों को दिख रहे होंगे, मैंने जोड़ दिए हैं, दिख रहे हैं सबको? कल पिछले संडे तुम लोगों का टेस्ट नहीं हुआ था ना? पिछले संडे टेस्ट नहीं हुआ था ना? अच्छा, और इस संडे क्या बोला था मैंने टेस्ट में, मेरे को टॉपिक याद नहीं आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का बोला था शायद ना? हाँ, ठीक है। तो टाइमिंग वही है बेटा, 6 to 7। व्हाट्सएप पे पेपर जाएगा और आपको सॉल्व करना है, ओके। और हम अपनी क्लासेस बेटे जूम पर ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे एप्लीकेशन लगभग देख लिए, सबसे इजी और बाकी सब में बेस्ट यही लग रहा है, क्योंकि हम सोचते थे कि इसी पे वीडियोस कई बार ब्लर होती हैं और बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है बेटा वो सक्सेसफुल नहीं है, हम मेरी नीड को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर होती है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे वो वीडियोस ढंग से बन नहीं रही है। ठीक है, अगर उसकी मैं वीडियोस भेजूंगा तो आपकी कभी कोई क्लास अगर मिस होती है, ये सब सब देख चुका हूँ बच्चे, सब बेकार। ठीक है ना, ये सब ही वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो कभी कभार जूम में कभी कभार होती है और इनमें हमेशा हर क्लास में लगभग हो जाती है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंटरफेस नहीं है इन सभी का, तो कभी कभार वीडियो आप लोगों को चाहिए होती है कि मिस हो जाती है क्लास, तो उतनी बेटर वीडियो नहीं बना पाते ये सारे। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसी पर कंटिन्यू करेंगे, यही सबसे अच्छी ऐप है, मैंने अभी तक की सारी डिस्कशन में देख लिया, मतलब जो हमारी नीड को पूरा करती है। सबके अपने अपने हिसाब से रहते हैं ना, तो हमारी क्लास की नीड को यही पूरा करती है, क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, हम सीधे लाइव क्लास इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं या हम कोई पीपीटी पर पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए टीम वगैरह अच्छी है, भाई पीपीटी शेयर कर दिया सबसे और पीपीटी पर पढ़ाने लग गए। आप देखो ज्यादातर आपके स्कूल में जो क्लास चलती होगी वो इस तरह से लाइव उस पे बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, है ना? सही हूं मैं, ऐसे ही है। तो बोर्ड पे पढ़ने के लिए यही क्लास सबसे ठीक है, यही। ठीक, चलो बढ़ते बच्चे आगे। हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं
तो हम तो स्क्रीन प्रेजेंट पे काम नहीं कर रहे ना, हम तो सीधे ऐसे लगे बच्चों को कि क्लास ही चल रही है, जो क्लास के सामने बैठे हैं। तो हम ये चीज देना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है। चलो नाउ पेज नंबर 103, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 103, एग्जाम्पल नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहे हैं अच्छा ठीक है हर्षिता, देख लेंगे अभी 12.1 में ना, 12.2 में जितने ट्राइंगल वाले क्वेश्चन होंगे वो हम आपको करा देंगे, वो करने हैं आपको, करा तो चुका हूँ सारे, बट मैं बताऊंगा कौन से हैं जो ट्राइंगल वाले हैं, वो हम कर लेंगे। जो एक दो क्वेश्चन है ना कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, कम से कम इसे कर लेना, ठीक है ना। बाकी तो 9th क्लास में अपने स्कूल के हिसाब से तैयारी करो सारे, क्योंकि पेपर स्कूल नहीं बनाना होता है, ठीक है ना। फिर भी एक दो एक्स्ट्रा कर लेंगे, थोड़ा नॉलेज भी बढ़नी चाहिए। इन फिगर 6.27 AB पैरेलल टू CD, ध्यान देना, इन फिगर 6.27 AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना बेटा बुरी बात नहीं है, और सभी पढ़ाई करो थोड़ी एक्स्ट्रा। वो तो इन्होंने सिलेबस कम कर दिया, ठीक है, हमें टाइम मिलेगा तो हम एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा, क्योंकि जब ये सारी चीजें हट जाएंगी तो आगे की क्लासेस को समझने के लिए तो अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ाई की होगी तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अगर वक्त मिलता है हमें एक्स्ट्रा करने का तो कर लेना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो इतना तो हम कर ही रहे हैं जो सिलेबस है, ठीक है ना। AB पैरेलल टू CD, आगे कहते हैं बेटा एंड CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल टू EF, EA perpendicular to AB, EA perpendicular to AB, ये रहा EA perpendicular to AB, एंगल BEF is equal to 55 डिग्री, BEF 55 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ X Y Z, आपको X की वैल्यू चाहिए, Y की वैल्यू चाहिए और Z की वैल्यू चाहिए, X Y एंड Z, ठीक है। कृतिका, एनी प्रॉब्लम बच्चे? कृतिका, ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो अब अपने पास आ रहा है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ X Y एंड Z। देखो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें AB पैरेलल टू CD and CD parallel to EF, AB parallel to CD and CD parallel to EF, एंगल BEF, क्या कहता है एंगल BEF, पहले तो दे रखा है EA परपेंडिकुलर टू AB एंड एंगल BEF is equal to 55 degree, BEF is equal to 55 degree. To find X, Y और Z,
तो मैंने जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो इसीलिए पढ़ाए हैं कि इसमें 2 मिनट कृतिका मैं रुक जाता हूं। अब बताओ, अब करेक्ट है? कृतिका, दो मिनट बच्चों, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी कृतिका, आप सही है? हर्षिता आप ठीक है? दो मिनट कनेक्ट होने दो कृतिका। अब बताओ ठीक है? चलो अभी देखते, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी देखते जाओ। तुम लोगों के फोन में कोई हैवी गेम्स तो नहीं है? जितने भी गेम्स हैं वो सारा आप डिलीट कर दो, ठीक है? बहुत ज्यादा आप लोग फोन में गेम्स मत रखो, ऐप मत रखो, एक भी नहीं है। अच्छा ठीक है ना, ऐप वगैरह कम से कम कर दो, तो ये सब थोड़ा ठीक चलेगा। और जिसके जिसके फोन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हाँ जो काम की हो तो रखनी पड़ेगी, उसे तो नहीं हटा सकते। कहीं तुम लोग जूम ही हटा दो, है ना, कि वही हटा दो भाई, ये तो बेकाम की चीज है, सर आते पढ़ाने के लिए इस पर। चलो देखो आगे चले, ठीक है? देखो कह रहा टू फाइंड एक्स वाई जेड, ये वैल्यू आपको निकालनी है। और समझते रहो, अगर कोई दिक्कत होगी तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे बीच में, अगर कोई प्रॉब्लम आती रही तो, लेकिन क्लास को कंटिन्यू चलने देते हैं, ठीक है? अच्छा एक बार हैंड रेज कर दो किसको मेरी वॉइस और बोर्ड सब कुछ क्लियर है। ऑलमोस्ट ऑल। कृतिका और विशेष तुम दोनों को क्लियर नहीं है, ओके? तो हाँ बस ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है बेटा, आप लोगों का थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि है, ठीक है? देखो आगे चलते हैं अब, ठीक? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आ जाते हैं हम सॉल्यूशन पर। हमें क्या करना है बेटे, सबसे पहले अगर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो हम ये जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है तो उसमें क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है?
कभी कभी ब्रेक हो जाती है, कोई बात नहीं, वीडियो शेयर कर लेंगे। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगी बात तो वीडियो शेयर हम कर सकते हैं, ठीक है, मुझे तुरंत बता दोगे तुम लोग। ओके, अच्छा अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पर। अगर पैरेलल लाइन है तो हमें सोचना चाहिए ऑल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, all corresponding angles are equal, sum of co-interior angle is 180 degree, all exterior angle, हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पर जब मुझसे बोलोगे तो मैं वीडियो भेजूंगा, ठीक है, उस पर अवेलेबल नहीं है, मैं अपने अकाउंट से तुम लोगों को भेज दूंगा वीडियो, ठीक है, जो आपको चाहिए होगी, जो भी पुरानी नई जो भी, जब से ट्यूशन शुरू हुआ है तब से आप मांग सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन की। तो हमने देखा कि y हम इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, CD parallel to EF, this result is given, CD parallel to EF, this result is given, therefore एंगल 1, अब मैं यहां नाम दे रहा हूं बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज, प्रेरणा लिखो कमेंट, बिकॉज, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल, अभिषेक वेरी गुड, पहले लिख दिया तूने, शाबाश, बिकॉज को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही सभी रिजल्ट का रिस्पॉन्स हमेशा लिखते रहा करो, जिसके दिमाग में जैसे रिजल्ट आए कि मैं कौन सा रिजल्ट यूज करने वाला हूं, तुरंत अपना कमेंट लिख दो इसके अंदर कि भाई सर ये आप जरूर कर रहे होगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को मेरे से पहले पता चल गया, ठीक है ना, वेरी गुड। दिस इंप्लाइज एंगल 1 आपके पास है y प्लस एंगल 2 है बच्चों 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। This implies y is equal to 180 minus 55. This implies y is equal to 10 out of 5, 5, 7 out of 5, 2 और it is 1. तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 125 डिग्री। क्लियर? अब y से क्या x निकल सकता है? तो देखते हैं कि क्या चांस हो सकता है x का। नाउ AB parallel to CD, this result is given, AB parallel to CD, this result is given. Now angle x is equal to angle y because angle x is equal to angle y because sir co-interior angle on the same side of the transversal भी होते हैं, yes yes विशेष। तो ये कौन से एंगल है? AB parallel to CD, then x is equal to y। कोई भी एक मुझे इस रीजन को लिख करके बताओ। को इंटीरियर एंड कौन से हैं ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो x और y बाहर की तरफ है, x अंदर की तरफ है और सेम साइड पर है, तो कौन से हो गए ये? को इंटीरियर एंगल हो गए। दिस इंप्लाइज एंगल x इज इक्वल टू हाउ मच? 125 डिग्री बिकॉज एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री। एक्स वाई तो निकल गया, अब हमें निकालना है एंगल z। तो सीधे आ जाते हैं इन ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल AEB, अगर AEB की बात करूं तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल Z, क्या होगा बच्चों? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। x किसके बराबर हुआ? एंगल A
प्लस एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, यही प्रॉपर्टी है ना। देखो ABE is a triangle, AB is produced, then a exterior angle is formed. A exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles.